Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munazza Naeem and I welcome you all in our digital class for class 6. ये हमारा चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेसन है और आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ़ देन एल्स और इफ़ देन एल्स इफ़ की स्टेटमेंट्स देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लें कि इस चैप्टर में आप क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है उसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू रिवाइज करते हैं। ये प्रोग्राम मैंने आपके इन द लैब सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 2 से लिया है, जिसमें हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं और उसका फार्मूला भी उन्होंने आपको दिया हुआ है। इसका कोड हम स्मॉल बेसिक के एडिटर में देखते हैं। ये स्मॉल बेसिक का एडिटर है और ये एडिटर डिफरेंट कलर्स यूज़ करता है डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए और डाटा के लिए, ताकि आपको अपनी मिस्टेक ढूंढने में आसानी हो। ये प्रोग्राम फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर लेता है, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करता है और टेम्परेचर को सेल्सियस में डिस्प्ले करवाता है। इस एडिटर में आप जिस वर्ड को क्लिक करेंगे उसकी डिस्क्रिप्शन आपके राइट पैनल पर डिस्प्ले हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि कीवर्ड्स हमारे पास स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका स्मॉल बेसिक में कोई ना कोई मतलब होता है। अपॉस्ट्रोफी के बाद हमारे पास कमेंट है। कमेंट हमारे पास ग्रीन कलर से शो हो रहे हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट विंडो ऑब्जेक्ट है, ये उसका कीवर्ड है। इसी तरह से राइट, रीड नंबर और राइट लाइन ये हमारे पास मेथड्स हैं, ये इनके कीवर्ड्स हैं। वेरिएबल्स हमारे पास एफ और सी तो वेरिएबल्स हैं। आप इन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा कि ये वेरिएबल है और जो कांस्टेंट्स हैं वो ऑरेंज से कलर में डिस्प्ले हो रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कांस्टेंट्स हमारे पास स्ट्रिंग भी होते हैं और न्यूमेरिक भी होते हैं, ठीक है। तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स हैं और जो 32, 5 और 9 है ये हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें f, 32, 5 और 9 ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं और माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइंस ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। आप स्टेटमेंट्स के हवाले से भी पढ़ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि स्टेटमेंट प्रोग्राम की एक लाइन को कहते हैं और हर स्टेटमेंट कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करती है कि उसने क्या करना है। ये स्टेटमेंट हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रही है। ये स्टेटमेंट यूज़र से जो इनपुट आ रही है उसको वेरिएबल f में असाइन कर रही है। ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करके उसका आंसर इस वेरिएबल में असाइन कर रही है और ये स्टेटमेंट जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रही है। आप लोगों ने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स भी पढ़ी थी। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या करती है कि किसी न किसी वैल्यू को किसी न किसी वेरिएबल में असाइन करती हैं। तो ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं, क्या ये असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं? जी बिल्कुल ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के हवाले से देखा। अब नेक्स्ट हम कंडीशनल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। ब्रांचिंग या कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करती हैं अंडर डिफरेंट कंडीशंस। अब कंडीशन चेक करने के लिए आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। इनके बारे में आप पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को वन बाय वन देखते हैं। हमारे पास 3 तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इनको ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। पहली स्टेटमेंट इफ़ देन स्टेटमेंट है। आपने पिछले लेसन में भी देखा था कि ये सिंगल कंडीशन को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हमारे पास ये 3 अलग अलग क्यों हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इफ़ देन स्टेटमेंट सिर्फ सिंगल कंडीशन को चेक करेगी। अगर ये ट्रू होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को प्रिंट करेगी, अदरवाइज इसने कोई एक्शन नहीं लेना। इफ देन एल्स स्टेटमेंट सिंगल कंडीशन को चेक करती है। अगर वो ट्रू होगी तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएगी और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उससे रिलेटेड भी वो कोई ना कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएगी और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस हों तो उनको चेक करने के लिए इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। अब हम इफ देन को देखते हैं। इसको समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं जो कि अभी हमने पहले डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट किया था। अगर हम चाहते हैं कि टेम्परेचर अगर 40 से अबव है तो उसके साथ हॉट डे भी डिस्प्ले हो, तो हम उसके लिए
इफ देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ तब डिस्प्ले होगा जब टेम्परेचर 40 से ज्यादा हो, वरना वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। इस स्टेटमेंट को यूज करने के लिए हम इफ का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे कंडीशन होती है, फिर देन का कीवर्ड होता है, उसके बाद स्टेटमेंट्स होती हैं, और जब हम कंप्लीट हो जाता है तो आखिर में एंड इफ का कीवर्ड आता है। तो बेसिकली इसने क्या करना है, इसने इस कंडीशन को चेक करना है और देन के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी एंड इफ से पहले, उसको इसने सिर्फ तब एग्जीक्यूट करना है जब ये कंडीशन ट्रू हो। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रिंट करवाना है अगर मार्क्स 50 से ज्यादा हैं तो आप पास हैं, वरना आप फेल हैं। तो उसके लिए आपने मार्क्स की इनपुट ली और आपने मार्क्स ग्रेटर देन 50 चेक करने के लिए इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल की है और आपने यू आर पास कंग्रेचुलेशंस प्रिंट करवाया है। इफ और फिर कंडीशन और देन और फिर एंड इफ और देन के दरमियान में आपने इसको प्रिंट करवाया है कि आप पास हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये थी कि आपने अदरवाइज कंडीशन पे फेल प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम इफ की स्टेटमेंट दोबारा इस्तेमाल करेंगे और हम लेस देन 50 की कंडीशन देकर प्रिंट करवाएंगे कि यू आर फेल। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूं कि अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं कंडीशन के साथ तब भी प्रोग्राम चल जाता है, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस है कि आप इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखें ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कंडीशन यहाँ से शुरू होके यहाँ पर खत्म हो। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा और अगर मार्क्स 50 से अबव हुए तो ये कंडीशन ट्रू होगी और यू आर पास कंग्रेचुलेशंस ये प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर नीचे वाली कंडीशन चेक होगी, यानी इफ मार्क्स लेस देन 50। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर प्रिंट होगा यू आर फेल। यानी हमें दोनों सूरतों के लिए अलग अलग इफ देन की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस चीज को मजीद आसानी से हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट के साथ लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास एक नया कीवर्ड इस्तेमाल होता है एल्स का। अब देखें, कंडीशन लेस देन कब होगी, जब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होगी। तो हमें मजीद अलग से एक और इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करने की बजाय हम एल्स का कीवर्ड इस्तेमाल करके ये काम आसानी से कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम भी कम्पैक्ट हो जाता है और हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 देन स्टेटमेंट आ गई, और फिर एल्स के कीवर्ड के बाद जो हमारे पास फॉल्स में कंडीशन होगी वो यहाँ आ गई और फिर एंड है। ठीक है, क्लियर? अब हम देन एल्स इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। इसको समझने के लिए मैंने सिचुएशन कंसिडर की है जो कि आपके इन द लैब सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 5 पे है। ये पेज नंबर 106 पे अवेलेबल है। इसमें हमारे पास एक ज्वेलरी शॉप के हवाले से बताया गया है कि जिसने डिस्काउंट फेस्टिवल में डिस्काउंट अनाउंस किया है और डिस्काउंट कंडीशनल है हमारे पास। यानी अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा की परचेज है तो आपने 2.5% डिस्काउंट देना है, अगर 3 लाख से ज्यादा है तो 2% डिस्काउंट देना है, 1 लाख से ज्यादा है तो 1.5% डिस्काउंट देना है, 50,000 से ज्यादा है तो 1% डिस्काउंट होगा। ठीक है, ये उन्होंने मुख्तलिफ कंडीशंस बता दी हैं, यानी 4 कंडीशंस हैं हमारे पास। और आपने करना क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक जो कि इनपुट करेगी परचेज्ड अमाउंट को और उसने कैलकुलेट करना है डिस्काउंट। ठीक है, इन 4 कंडीशंस के जरिए आपने डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है और आपने नेट अमाउंट को कैलकुलेट करना है। और नेट अमाउंट क्या होगी, परचेज्ड अमाउंट में से जब आप डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो जो पेएबल अमाउंट होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमारे पास देखें 4 कंडीशंस हैं। हम लोगों ने परचेज्ड अमाउंट इनपुट ले ली, अगर तो वो 5 लाख से ज्यादा होगी तो हम लोगों ने डिस्काउंट इस तरीके से कैलकुलेट करना है, यानी 2.5 मल्टीप्लाई बाय परचेज्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय 100। आप सब ने डिस्काउंट कैलकुलेट करने का तरीका मैथ्स में सीखा हुआ है। ठीक है, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई तो डिस्काउंट ऐसे कैलकुलेट होगा, और अगर ये फॉल्स हुई तो वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू हुई तो डिस्काउंट इस तरीके से कैलकुलेट होगा, और अगर ये फॉल्स हुई तो दोबारा कंडीशन चेक होगी कि क्या वो 1 लाख से भी ऊपर है, फिर वो इस तरह से कैलकुलेट करेगा, और अगर ये फिर फॉल्स हुई तो फिर वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ये ट्रू हुई तो 1% डिस्काउंट कैलकुलेट होगा।
और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई, यानी अगर आपने जो परचेज की है वो 50,000 से भी कम है, तो ऑब्वियसली आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो फिर डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी? 0। इस प्रोग्राम को जब आप चलाएंगे तो इनमें से जो 5 हम लोगों ने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, एक वक्त में एक ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी और एक ही तरह से डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। या ये होगा, या ये होगा, या फिर आखिर में 0। ठीक है। फिर उसके बाद आप नेट अमाउंट क्या करेंगे? परचेज्ड अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। ठीक है। और फिर आप लोगों ने डिस्काउंट को और नेट अमाउंट को डिस्प्ले करवाना है। ये आप कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, आइए देखते हैं। हम लोगों ने देखा था कि इफ देन स्टेटमेंट में इफ देन के बाद एंड इफ आ जाता है। इफ देन एल्स में इफ देन एल्स के बाद एंड इफ आ जाता है। इसमें एक नया कीवर्ड आया है, एल्स इफ। एल्स इफ के बाद अब दोबारा कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, और फिर हमारे पास जब इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर उसके बाद जो होगी वो आपने एल्स में लिखनी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने नेट अमाउंट कैलकुलेट की है और उसको आगे डिस्प्ले करवाया है। ये सब चीजें आपको करनी आती हैं। आइए इसको रन करके देखते हैं। जो भी हम अमाउंट डालेंगे उसके हिसाब से हमें मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 35,000 रखा है तो 35,000 पे डिस्काउंट नहीं है, तो वो डिस्काउंट 0 दे रहा है और मेरी टोटल अमाउंट उतनी ही देनी है। अगर मैंने डिस्काउंट अवेल किया है, फॉर एग्जांपल मैंने 6 लाख की शॉपिंग की है, ठीक है, तो फिर मेरे पास 15,000 का डिस्काउंट होगा और वो 15,000 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आएगी। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आज के लेसन में जो कुछ हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते हैं। हमने सिंटैक्स के हवाले से देखा कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स वो वे है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लिखते हैं। हमने देखा कि हम डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट कंडीशंस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कंडीशनल या ब्रांचिंग स्टेटमेंट के जरिए होती हैं। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हमने 3 देखी, इफ देन एल्स और इफ देन एल्स इफ देन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन चेक होती है और अगर वो ट्रू हो तो काम होता है, वरना कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। इफ देन एल्स में हमारे पास कंडीशन तो एक ही चेक होती है, लेकिन जब वो कंडीशन फॉल्स होती है तब भी हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और इफ देन एल्स इफ हम मल्टीपल कंडीशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक that checks if the entered number is even or odd। हमें एक नंबर यूजर से लेना है जिसको हमने चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड। आप सब जानते हैं कि कौन सा नंबर इवन होता है। हाँ जी, अगर हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए, इट मीन्स वो हमारे पास इवन नंबर है। और अगर उसका आंसर 0 नहीं आता तो वो ऑड नंबर होगा। कंडीशन हमारे पास एक ही है, मगर हमने ट्रू और फॉल्स दोनों के अगेंस्ट स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, इसलिए हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। इसको हम प्रोग्राम में इस तरह से लिखेंगे। आप एक यूजर से नंबर लेंगे, उसको मैंने नम में असाइन करवा लिया है, ठीक है। फिर मैंने मैथ्स का एक लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल किया है। ये आप लोगों ने पिछले लेसन में देखा था, मैथ डॉट रिमाइंडर। ये क्या करेगा, ये 2 वैल्यूज लेता और डिवाइड करने के बाद जो इनका आंसर होगा उसको रिटर्न करता है, ठीक है। नम वेरिएबल था जिसमें मैंने जो नंबर लिया है वो रखना है और उसको मैंने 2 से रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर तो ये रिमाइंडर 0 के इक्वल हुआ तो आपने क्या प्रिंट करवाना है कि ये नंबर इवन है, और अगर ये 0 के इक्वल ना हुआ तो उसके ऑपोजिट क्या होगा कि ये ऑड है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप किया 4, तो ये क्या आ गया, द नंबर इज इवन। अब हम इसको जब रन करेंगे और अगर मैं 7 डालती हूँ तो फिर क्या डिस्प्ले करेगा, ऑड। ठीक हो गया, तो देखिए उसने क्या डिस्प्ले किया, ऑड। क्लियर? नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपको पेज नंबर 104 पे दिए गए हैं उसको आपने सॉल्व करना है। ये 5 क्वेश्चंस आपने अपनी बुक पे ही टिक करने हैं और उसकी पिक्चर सेंड करनी है। दूसरा क्वेश्चन आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने प्रोग्राम लिखना है स्मॉल बेसिक में जो कि एक नंबर इनपुट कर लेगा और चेक करेगा कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं।
सिमिलर प्रोग्राम अभी हमने रन भी किया है और इसके अलावा आपके पेज नंबर 101 पे इसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं और आपने ये प्रोग्राम लिखकर उसकी भी पिक्चर सेंड करनी है। आई विल वेट फॉर योर असाइनमेंट्स। थैंक यू।